अरे कोई विधायक इनको सरपंच मारे कुछ ही को नहीं। आदमपुर का तो एक कलडाई है, क्योंकि जी बनना ही पड़ेगा। ये तो पटवारी जो मारा वो देना ही पड़ेगा। हम तो दिया ही मतलब 180 दिया ही, 40 के 180 दे के एक ने बनाए खड़े कर दे 5 साल आओ को नहीं, इलेक्शन हो तो कुत्ते ही मुकान आ जाए, नहीं तो 20 साल गई को नहीं हमें। यू धंधो आदमपुर तो जमा है कुणुमा है। पटवारी ने क्या किया, 2-4 कोई सेटिंगबाज होते हैं, उनसे सेटिंग करके अपने अपने तो लिखवा के सारे किले जहाँ पानी भी नहीं लगता, जहाँ तक नाली भी नहीं है, और जिसके नरमा था उसमें खाली दिखा दिया। पटवारी करें जी, खूब खींच के करें, कड़े को वाली पटवारी बड़ा अफसर है, डीसी बड़ा अफसर है? डीसी तो फिर मान भेज दिया ना, एसडीएम चल जाओ, एसडीएम तहसील चल जाओ, फिर घर चल जाऊँगा। दोस्तों, लघु सचिवालय हिसार में है। लघु सचिवालय हिसार में न्योड़ी गांव के किसान यहाँ आए हैं और इनकी जो समस्या है, क्योंकि अभी पाड़े से सरसों खत्म होगी, उससे पहले नरमा की समस्या थी। लगातार इस पूरे इलाके में, जो खासकर बाड़समंद आदमपुर का इलाका है, फसलें खराब होती रहती है और इस बात को लेकर ये किसान आए हैं। इनकी क्या समस्या है, एक बार इन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम जी आपका? रामपाल। किस समस्या को लेकर आप यहाँ? हमारी जी 2022 की अब नरमा था, उसमें गिरदावरी नहीं करी सही, किसी का खाली दिखा दिया, किसी का एक नया था उसका 10 किला में दिखा दिया। इसके कारण ये माड़ भरिया जब हमें पता चला है। मतलब अभी पता लगा आपको? हाँ। तो ये गड़बड़ किसने की? पटवारी ने करी है। आपके यहाँ पटवारी ने की? हाँ। तो फिर आप पटवारी से मिले हो कि उसने गड़बड़ क्यों कर दी? वो फोन ही नहीं उठाना रहा। तो अभी आप मिलने आए हो, तो दोस्त आप भी आज एक बार, अभी आप यहाँ डीसी साहब से मिले हो, तो उन्होंने क्या कहा कि गड़बड़ कहाँ हुई है और उसका समाधान क्या है? डीसी साहब ने तो बोल दिया एसडीएम से मिलो, एसडीएम साहब ने बोला है तहसीलदार से मिलो। अभी तहसीलदार साहब के पास जाएंगे। तहसीलदार जो आपका आदमपुर में बैठता है, आदमपुर में आप जाओगे। इस पटवारी ने तो सरकारी नीतियों की धज्जियां उड़ाते हुए ये कार्रवाई की है। किया क्या है, एक बार ये मेरे को जानना है कि आपकी गिरदावरी नहीं की, जिसकी मतलब कौन सी फसल खराब हुई थी, कौन सी साल की हुई, वो एक बार जानना है। ये नरमे की थी फसल और नरम 2022 की। इसके अंदर पटवारी ने क्या किया, 2-4 कोई सेटिंगबाज होते हैं, उनसे सेटिंग करके अपने अपने तो लिखवा के सारे किले जहाँ पानी भी नहीं लगता, जहाँ तक नाली भी नहीं है, और जिसके नरमा था उसमें खाली दिखा दिया। ये कहना कि जिसके नरमा था उसको दिखाया नहीं, हाँ, और जिसके नरमा नहीं था उसमें नरमा दिखा दिया। और उनको मुआवजा मिला है जिनको नहीं, नरमा अभी आने वाला है, बीमा आने वाला है। हाँ, तो अभी आप तहसीलदार के पास जाओगे? अभी तो तहसीलदार इससे पहले नहीं गए तहसीलदार के पास? नहीं, पता ही कल चला है, वो गिरदावरी निकलवाई है, जब वो एक बीमा था वो रिजेक्ट हुआ है, उसके बाद गिरदावरी निकलवाई है। गिरदावरी में मेरी लगा लो, मेरे एक कनाड़ एक मरड़े में ओनली गिरदावरी और रखी है नरमे की। हालांकि मेरे 3-4 किलो में नरमा था और एक कनाड़ एक मरड़े में गिरदावरी। सर, मैं एक और जानना चाहता हूँ कि बहुत जगह ना समस्या ये आ रही कि बीमा करवा लिया और उसके बाद एक समस्या है कि बीमा भी नहीं मिला, तो ऐसा कुछ आपने बीमा करवाया हो? नहीं, बीमा तो करवा रखा है, जितना नरमा था मैंने बीमा करवा रखा है, और जहाँ मेरे आज तक नरमा मैंने नहीं बीजा, पानी भी नहीं लगा, वहाँ मेरा नरमा दिखा रखा है। वहाँ आपके नरमा दिखा दिया। हाँ। ये सारी गड़बड़ पटवारी ने की? ये पटवारी ने की है। क्या नाम सर पटवारी का? पटवारी का क्या नाम है? नाम का ध्यान नहीं है। पटवारी अभी पटवारी से पीछे पटवारी था। तो सर, क्या नाम आपका? कृष्ण है। तो आपका कितने एकड़ में मतलब आपने फसल बोई हुई? फसल तो वो रखी है जी, उसमें वो गिरदावरी से ही को नहीं हुई ना। तो पटवारी से नहीं मिले आप? मिले थे जी, वो क्या बोले ठीक करी हूँ मैं, तो वो तो कह दे अभी चीज़। नहीं, आप जो अभी यहाँ बात बता रहे हो कि जिनके फसल थी नहीं, जहाँ पानी लगता है नहीं, वहाँ नरमा दिखा दी, तो ऐसे केस लेके आप नहीं गए कि डीसी साहब से आज मिले कि ऐसी गड़बड़ की हुई? वो तो डीसी साहब मिले, वो एसडीएम साहब खना आगे फिर आगे गाल दिए, तहसीलदार खातर बोले हैं। मतलब ये है कि आप डीसी साहब के पास मिलने गए? वो तो ऐसा है जी, न्याय होना चाहिए ना, जो चीज़ बोई है ना, अगर आप नरमा लगाई कौन रखे और फिर नरमा दिखाने लग रही है, वो तो गलत है। मतलब सीधा ये है कि किसान इकट्ठा हो कहते हैं, डीसी जो यहाँ सबसे बड़े अफसर है हिसार के, उससे मिलते हैं, लेकिन वो आगे भेज देता है, आगे वाला आगे भेज देता है, लास्ट में जाके तहसीलदार, और तहसीलदार भी कितना इंसाफ कर पाएगा देखते हैं। ताऊ के नाम? बलमता जी। तो आपका क्या समस्या है? कितने समस्या सारी है, ये गलत काम करें, पैसे में सारा सौदा बिक लिया, सरकार ने बदनाम करें, पटवारी करें घोटाला, आपसे मिल गया मेला चढ़ा दिया, उसला चढ़ा दिया, फसल हो ना हो, बदमाशी कर रहे हैं। ये पटवारी करते हैं? पटवारी करें जी, खूब खींच के करें, कड़े को वाली हो जी। तो पटवारी बड़ा अफसर है, डीसी बड़ा अफसर है? डीसी तो फिर मान भेज दिया ना, एसडीएम चल जाओ, एसडीएम तहसील चल जाओ, फिर घर चल जाऊँगा। सारा चक्कर बीमे का है। तो आपके आसपास मैं एक और पूछ रहा हूँ, आपका जो कोई विधायक है, कोई पार्षद है, कोई सरपंच है, उन लोगों को लेकर नहीं जी, हमारा कोई विधायक इनको सरपंच मारा कुछ ही को नहीं। आदमपुर का तो एक कलडाई है,
क्यों एक ने बनाए खड़े कर दें 5 साल आओ को नहीं इलेक्शन हो तो कुत्ते ही मुकान आ जाए नहीं तो 20 साल गई को नहीं आवे यो धंधो आदमपुर तो जमा है कुणुम है। हाँ इलेक्शन हो तो आ जाएंगे, नहीं तो हाँ नहीं कोई को नहीं आवा जी उड़ा और पूछने को नहीं आवा दुख सुख की कोई को पूछने को नहीं आवा। और जी आप भी तो जब वोट पड़ते हैं तब ये देखते हैं मेरे गांव का है या मेरी जाति का, मेरा उसका है। अभी हमने जिला पार्षद के चुनाव में देखा है वोट तो जी आप पर के रंग चढ़ा देते हैं, वहाँ पर गिरवा देते हैं, फिर बेवकूफ़ भांडिया जाओ 5 साल जानो पार्टियों पूर्ण मारिया बैठे भांडिया जाओ घर, ये धंधा है। सरकार का क्या दोष? तो सरकार का कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। नहीं ये सरकार का दोष आप नहीं मान रहे, सरकार का दोष नहीं मान रहे, जबकि सरकार ही इन अफसरों को बैठाती है। सरकार ने ही पटवारी लगाया हुआ है। अगर सरकार ईमानदार हो तो शायद पटवारी ठीक करता उनको है। बताओ जो पता लगा जी। सर कह रहे कि सरकार का दोष नहीं है, नहीं सरकार का दोष तो चलो है, वो है जी। विधायक है जो आपका वो सरकार का है, डीसी साहब है सरकार के हैं, पटवारी सरकार का है, गड़बड़ सारी चीज हुई, आप सरकार का दोष नहीं मान रही। भजनलाल की मरूसी है जी हमारे, तो वो तो टूटे कौन देखो मतलब हमारा अभी तो भजनलाल, अभी जो कुलदीप बिश्नोई है वो भी तो सरकार का है। सरकार का है तो कौन पूछे जी, मान लो कोई आमे तो कोई मारे दादा किला लड़के का नाम है 40 रुपये माड़ा हुआ 180 दे के आए हूँ जी परसों। अब 180 2 किलो और फालतू लग रही है हमारे, तो बताओ खाम खाई लग रही है। मैं एक और पूछ रहा हूँ, अभी आप तहसीलदार से मिलने जाओगे, डीसी से मिली, डीसी साहब ने नीचे भेज दिया, नीचे से नीचे भेज दिया। तहसीलदार भी अगर आपकी मतलब बात नहीं सुनता है या वो भी कह देगा कि पटवारी से मिल लो जाएगी, फिर क्या करोगे? वह नू के जी बनना ही पड़ेगा, ये तो पटवारी जो माड़ा वो देना ही पड़ेगा। हम तो दिया ही मतलब 180 दिया ही, 40 के 180 दे के आए, बताओ खाम खाई लग गए, बताओ कि कौन आगे वो आगे। तो दोस्त मैं वही पूछ रहा हूँ, मान लिया अभी आप डीसी साहब से मिले, फिर एसडीएम के पे भेज दिया, उन्होंने तहसीलदार के भेज दिया, तहसीलदार आपको और आगे भेज देंगे, उसका समाधान क्या हो, करोगे क्या? देखो आगे आंदोलन भी करना पड़ सकता है, आगे की नीतियाँ तो आगे बताएंगे क्या होगा। और इसमें आंदोलन करोगे तो फिर सरकार के खिलाफ जाएगा, सरकार के खिलाफ आप हो नहीं, सरकार का ऐसे नहीं बोल रहे नहीं, सरकार ने पटवारी थोड़ी बोल रहा है ये गलत काम कर दो, सरकार ने तो नहीं बोला ये। तो सर इधर आ जाइए आप भी। सर क्या नाम है? परवीन। सर ये एक आपके न्योड़ी गांव की समस्या नहीं है, पूरे इलाके में हम लगातार देख रहे हैं कि इस प्रकार की समस्याएं आती है। तो अगर सरकार ईमानदार हो तो ये जो आप जो कह रहे जिन लोगों ने गड़बड़ की शायद वो नहीं करते। नहीं, एक बात तो सरकार ये नहीं है, वो उसके अंदर एक्सरे नहीं लगा ताकि वो सेंसर बात जाए ईमानदार है कि बेईमान है, उसकी करतूत से पता चल जाता है। ये तो जादुई ही गिरदावरी है, खेत में नहीं जाएगा। पटवारी गिरदावरी करता है तो कोई जमींदार है उसके पास नहीं मिलेगा। किसने देखा पटवारी को गिरदावरी कर दी? जादुई गिरदावरी है ये तो। कुछ चंद आदमियों का चिराग चल गया, बाकी ठीक है अंधेरे में बैठे हैं। आपका ये कहना कि पटवारी खेत में जाता ही नहीं है? हाँ, जब बिल्कुल नहीं जाता। पटवारी क्यों जाएगा? पटवारी क्यों जाएगा? तो अब आपके पटवारी गया होता तो उसको पता होता कि इस किले में कौन सी फसल है। पटवारी जाता ही नहीं। हाँ, पटवारी जाता है, जबकि पटवारी की जिम्मेवारी है कि वो प्रत्येक खेत में जाए, वहाँ फसल लिखे, इसी बात की तनख्वाह लेता। बिल्कुल बिल्कुल। जिस किलो में नरमा दिखा रखे उसकी नाली देखो पटवारी ने, उसके 4 गांव के और पास करो वहाँ नाली गई है कि, और जहाँ पानी लगता है वहाँ नरमा है, वहाँ गए नहीं। 2022 का है या सैटेलाइट से उठवाती है सरकार या फिर उस और भी जमींदार उसके पास, उसको पता है पड़ोस में कौन सी फसल है, उनसे पता करो। तो न्योड़ी के जो किसान आए हुए हैं, ये किसान सीधा है कि इनकी फसल में जो गड़बड़ हुई है कि नरमे की जगह और कौन सी दिखा दी, जहाँ खाली थी वहाँ नरमे दिखा दी, इनका ये आरोप है। और इनका सीधा आरोप है कि पटवारी ने ये गड़बड़ की है। और अभी ये तहसीलदार से मिलने जाएंगे, कृषि विभाग के अधिकारी भी इसमें शामिल है। ये नरमा ऐसे दिखाया गया है बीमे के लिए, बीमा खाली में बीमा मिल जाए, इसमें कृषि विभाग का अधिकारी शामिल, कृषि विभाग के भी शामिल है। तो आपसे उम्मीद है कि मतलब भविष्य में कोई बड़ा आंदोलन करोगे? बिल्कुल करना पड़ेगा, ये अब गलती हुई तो आगे भी करेंगे अगर कुछ नहीं हुआ तो देखते हैं होगा क्या, क्योंकि किसान अब भी कहीं ना कहीं सरकार की कुछ परवाह नहीं है। इसने तो सरकार की धज्जियां उड़ा दी, कुछ भी 1% भी भय होता तो पटवारी ये नहीं करता, या फिर सरकार को ऐसा कर देना चाहिए पटवारी जिसको चाहे वो मुआवजा दे। ये तो यही खेल हो गया हमारे गाँव में, तो ये हो रहा है। चंद किलो में पानी लगता है हमारे गाँव में। तो न्योड़ी कला से ना आप खुर से, न्योड़ी खुर से। तो आपके तो वहाँ भी जिला परिषद का जो उम्मीदवार था वो आप जीता, वो आपके गांव का ही है? हाँ हाँ, बड़ा भाई अपना। तो उसको लेके क्यों नहीं आए अभी आंदोलन में आप मतलब मिलने? अरे भाई कोई काम था उनको, ठीक है। तो देखते हैं किसानों की समस्या कितनी सरकार सुनती है और कितना समाधान होता है, और जो दोषी अधिकारी है, जो इन्होंने बोला कि दोषी है, उन पे कार्रवाई होती है या नहीं होती है, और कार्रवाई हो या न हो, इनकी फसल का जो मुआवजा इनको मिलना चाहिए था वो मिलता है या नहीं मिलता है। ये तहसीलदार से मिलेंगे, कृषि अधिकारियों से मिलेंगे, और भविष्य में क्या होता है वो तो आपके आगे जो नई अपडेट होगी फिर हम देंगे। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, फिर की नई अपडेट के साथ हाजिर होंगे।